नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक भावनात्मक और सामाजिक कहानी है। सच्चाई। सुनो, आज मैं कौन सी साड़ी पहनूं? कोई भी पहन लो, तुम सब में अच्छी लगोगी। स्नेहल की ओर प्यार भरी नज़र से मुस्कुराते हुए स्वराज ने कहा, लेकिन अपनी पुरानी तस्वीर पे नज़र डालते ही आईने के सामने उसे देखकर स्नेहल मायूस होकर बोली, यह चेहरा सिर्फ तुम्हें ही अच्छा लग सकता है, किसी और को नहीं। अगर उस समय तुम ना होते तो। स्नेहल के होठों पे उंगली रखते हुए स्वराज ने कहा, आज इतना खुशी का दिन है, तुम वो समय याद मत करो। जल्दी से तैयार होकर नीचे चलो, रिपोर्टर तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। मैं नीचे जाता हूँ। उसे दरवाजे की ओर जाते हुए देखकर स्नेहल दौड़ के गई और पीछे से स्वराज के गले लग गई। अगर वो सब भूल पाई हो तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। स्वराज सिर्फ मुस्कुराया और वहां से चला गया। हाल ही में स्नेहल ने एक 15 साल की लड़की का रेप केस जीता था, जिसकी वजह से वह देश में चर्चा का विषय बन गई थी। उस जीत की वजह से आज सभी जनता ये जानना चाहती थी कि उस पर एसिड अटैक से लेकर कामयाब लॉयर तक का सफर स्नेहल ने कैसे तय किया। इसलिए आज उसका इंटरव्यू लेने रिपोर्टर्स आए थे। स्नेहल नीचे आई और रिपोर्टर ने पहला सवाल किया, आपकी इतनी बड़ी जीत के बाद सब आपकी कामयाबी और हिम्मत की वजह जानना चाहते हैं। अगर आप कुछ बताएंगी तो उस घटना के बारे में आप जैसी लड़कियों को हौसला मिलेगा। रिपोर्टर की इस बात को सुनकर स्नेहल कड़वा सा मुस्कुराई। मेरे पति सही कहते थे, एक दिन पूरा देश तुम्हारी आवाज़ सुनेगा। आज उसकी वजह से ये बात सच भी हो गई। तो सुनिए, जब मैं 20 साल की थी तब ये हादसा हुआ था। मैं शाम को ट्यूशन से लौट रही थी। उस सड़क पे मनहूस सन्नाटे पे किसी ने मुझ पर एसिड फेंका। उस काले काम करने वाले कमीने ने मेरे चेहरे पे फेंक दिया एसिड। उसने मास्क पहना हुआ था, मैं कुछ भी नहीं देख पाई और वो अपनी बाइक से भाग गया। उस समय मैं बहुत कमज़ोर थी, चेहरा जल रहा था और जलन से बहते मेरे आंसू, बस मैं चीख रही थी। पर शायद किस्मत साथ नहीं थी, कोई वहाँ आया ही नहीं, और जो आए वो मेरी हालत देखकर डर से ही भाग गए। मेरी सारी बहादुरी, जूडो में रेड बेल्ट, सब एसिड की जलन में पीड़ा बनकर जल गया। चीखते चिल्लाते मैं बेहोश हो गई और आंखें खुली तो रहने दे, बस आंखें ही नहीं खुल रही थी। होश आया तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस आंखें भारी थी। सिर्फ पापा की आवाज़ सुनाई दे रही थी और सारी घटनाएं याद आते ही मैं डर के मारे चीख उठी। उस हादसे ने सब कुछ मेरा छीन लिया, मेरी खूबसूरती, मेरा जज्बा, मेरी हिम्मत, यहाँ तक कि मेरी आंखें भी। मैं नहीं जानती थी कि किसने ये सब कुछ किया, लेकिन मन में ये दुआ थी कि वो एक बार हाथ आ जाए तो इसे ऐसी ही जिंदा एसिड में जला दूं। लेकिन नहीं मैं जान सकी, ना ही पुलिस जान पाई। बस 4 दिन अखबार की दर्दनाक खबर बनकर रह गई, जो सबकी झूठी हमदर्दी बटोर रही थी। कोई मुझ पर तरस खाता तो कोई मुझे ही कसूरवार ठहराता। जिंदगी से हार कर जब मैंने खुद को ही ख़त्म कर देने का फैसला किया, तभी अचानक स्वराज मेरी ज़िंदगी में आए। सुसाइड पॉइंट पे हमारी मुलाकात हुई और फिर दोस्ती। धीरे धीरे स्वराज ने मुझे जीने की नई वजह दी, मुझे फिर से हंसाया, फिर से खड़े होने का हौसला दिया। कोई फरिश्ते की तरह वो मेरी ज़िंदगी में आया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज सबके सामने बैठी हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ वो स्वराज के प्यार और हौसले की वजह से हूँ। उसने ना सिर्फ मुझे अपने पास्ट से अपनाया, बल्कि मुझे उस पास्ट से बाहर भी निकालने में मदद की। वो दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर सके, उन्होंने यूएसए में मेरी आँख का ऑपरेशन कराया। मेरी एक आँख मुझे वापस भी मिली। वो मेरा सिर्फ हमसफ़र ही नहीं, सही मायने में मेरा हमदर्द भी बन गया। अपने पति के बारे में उसे जो बता रही थी, उसके चेहरे पे गर्व झलकता देख सहसा स्वराज मायूस सा हो गया। पसीने से भीगा हुआ स्वराज दिल पे हाथ रख के जल्दी से बाहर निकल गया। सीने पे मानो पहाड़ सा बोझ महसूस हो रहा था। वह जोर से छाती पे हाथ रखे आंगन में पेड़ के नीचे बैठ गया। सहसा स्वराज को ऐसे बाहर जाता देख स्नेहल भी उसके पीछे चली गई। दोनों को इस तरह से इंटरव्यू छोड़ के जाता देख मीडिया वाले भी अपना कैमरा ले उनके पीछे आ गए। स्वराज स्वराज को इस तरह से बैठा हुआ देख स्नेहल घबरा गई। स्वराज, क्या हुआ है आपको? आप ऐसे बाहर क्यों आ गए? मुझ पे और भरोसा मत करो, मैं तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ अब और नहीं बर्दाश्त कर सकता। मेरे सीने पे ये एक बोझ जैसा लगता है। अब शायद समय आ गया है कि मैं अब तुमसे और झूठ नहीं बोल सकता। स्वराज, मुझे डर लग रहा है। आप जो कहना चाहते हैं वो अंदर चल के कहिए प्लीज़। वो स्वराज को अंदर लेके गई और मीडिया वाले भी अंदर आ गए। स्नेहल, आज दुनिया को ये बताने का समय आ गया है कि मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ, पर मैं उसके काबिल नहीं हूँ। आंखों से सहसा बहने लगे आंसू को पोंछते हुए बोली, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? प्लीज़ मुझे जल्दी बताइए, मुझे घबराहट हो रही है। शायद तुम ये बात बर्दाश्त ना कर सको, लेकिन यही सच है। 5 साल पहले सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं,
मेरे साथ भी एक हादसा हुआ था। रिपोर्टर अपने दोनों कान खोल के ध्यान से उन दोनों की बातें रिकॉर्ड कर रहे थे और लिख रहे थे। मेरे कॉलेज का आखिरी साल चल रहा था और मेरे छोटे भाई का पहला। नया नया कॉलेज में उसे एक लड़की से प्यार हो गया और सबके सामने उस लड़की ने मेरे भाई की बेइज्जती की। शायद उसे मेरे भाई का तरीका पसंद नहीं आया था या सबका वो मजाक बन चुका था और इसी सदमे में उसने सुसाइड कर लिया। बहुत प्यार करता था मैं अपने भाई से। एक मिनट, तुम कहीं निखिल की? तो हाँ, निखिल की ही बात कर रहा हूँ। क्या निखिल तुम्हारा भाई था? अगर तुम मुझसे प्यार करते थे तो तुम मेरे साथ आज यहाँ क्या कर रहे हो? वही तो, मैं तुमसे अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन मुझे पता चला कि मेरा भाई अपनी बेइज्जती की वजह से नहीं मरा था। उसने तुम पर एसिड फेंक कर अपने गुनाह से बचने के लिए वो मरा था, लेकिन बचने के चक्कर में वो खुद की भी जान गंवा बैठा। उसकी ऐसी हालत देख कर ही पता चला कि गलत हमारे साथ नहीं तुम्हारे साथ हुआ था। और तुम्हारी बात सुन कौन रहा था? अगर तभी सच्चाई सबको बता देता तो क्या होता? कुछ भी तो नहीं। मेरा भाई तो मर चुका था। सब तुमसे हमदर्दी करते, लेकिन क्या वही सब कुछ ख़त्म हो जाता? नहीं, तुम और कमज़ोर हो जाती। मैं ये नहीं चाहता था कि तुम काबिल बनो। ये गुनाह करने वाले लोग जान ले कि चाहे जैसे भी तुम्हें वो बर्बाद करना चाहे, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। और फिर किसी के साथ ऐसा कोई गुनाह करे तो तुम उसे सज़ा दिलवाओ। स्त्री की मजबूती उसे उस गुनाह करने से रोकेगी। मैं तुम्हें मजबूत बनाना चाहता था, इसीलिए सब कुछ तुमसे छुपाया। तुम्हारे जरिए मैं निखिल जैसे क्रिमिनल को बस चेतावनी देना चाहता था कि वो एसिड फेंक कर भी तुम्हारी जैसी लड़कियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बदले में समाज में नामर्द साबित हो जाएंगे। ये सब सुनकर स्नेहल सोफे पे निढाल पड़ गई। आंखों के सामने 6 साल गुजर गए। वो हैवानी रात याद आते ही फिर से काँप उठी। मैं निखिल का भाई हूँ। ये जानने के बाद भी अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम आज़ाद हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। स्वराज की ये बात सुनकर वह होश में आई और उसके गले लगकर वो ज़ोर से रोने लगी। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? अब मैं तुम्हारी इस कोशिश को नहीं उड़ान दूंगी। हम हमेशा साथ होंगे स्वराज। दूसरे दिन अखबार और टीवी में यही चर्चाएं हो रही थी कि अगर हमारे देश में निखिल जैसे क्रिमिनल हैं जो किसी की इज्जत नहीं कर पाते, तो उसके सामने हमारे स्वराज जैसे बेटे भी हैं जो देश की मर्यादा और इज्जत की रक्षा करते हैं। वाकई देश की रक्षा केवल वर्दी पहन के नहीं की जाती। हर एक व्यक्ति देश की रक्षा और प्रगति के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ये देश वीर जवानों का है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।